प्रणाम सभी को, मैं रोहन। थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि हम किस टॉपिक में बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं हमारे इंडिया के न्यूज़ मीडिया के बारे में। सना मेरे साथ है और सना आज पूरा देश आपको देख रहा है और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देश की अर्थव्यवस्था को पकड़े बैठे हैं, और पकड़े नहीं बैठे हैं, संभाल के नहीं बैठे हैं, रॉकेट बनाए बैठे हैं। दलाल दलाल। हमारी डेमोक्रेसी को अगर देखेंगे तो इसके 4 पिलर होते हैं। एक है लेजिस्लेचर, दूसरा है एग्जीक्यूटिव, थर्ड है जुडिशियरी और फोर्थ है हमारा मीडिया। क्योंकि मीडिया का काम ही है सच के ऊपर आवाज उठाना, लोगों को सही जानकारी प्रोवाइड करना, लोगों को हर एक चीज के बारे में अवेयर करना, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19(1) में लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस इसी आर्टिकल 19(1) में दिया गया है और इसी आर्टिकल की हेल्प से हम अपनी बात आप तक रख पाते हैं। ये तो रहा हमारे राइट्स के बारे में, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 361A के तहत मीडिया को ये राइट्स है कि वो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में पूरी कार्यवाही कर सकता है, हर एक नियम के बारे में, और उसे बिना रोक टोक के वो पब्लिश कर सकता है। और शायद इसीलिए इसे इंडियन डेमोक्रेसी का 4th पिलर भी कहते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंटली अगर हम देखें तो ये रिटर्न नहीं है। एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, लेजिस्लेचर के बाद ये 4थे नंबर पे तो आता है माउथ टू वर्ड में, लेकिन इसे रिटर्न वे में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया है। बट इसे माना जाता है क्योंकि मीडिया वो ताकत है जिसके पास ये राइट्स है कि लोगों को क्या दिखाना है, क्या बताना है, क्या सोचने पे मजबूर करना है। ये सारे राइट्स मीडिया के अंदर में आते हैं क्योंकि ये अपनी पत्रकारिता, ये अपने मीडिया के थ्रू आपको हर एक चीज़ में इन्फ्लुएंस भी करेंगे, आपको सही चीज़ें भी बताएंगे। लेकिन आज के पीरियड में अगर हम देखें इंडिया की कंडीशन, तो ये सब सिर्फ कहने की बातें हैं, जो कि हमारा मीडिया खुद पॉलिटिकल एजेंडा में फंसा पड़ा है। तो हमें ये क्या सही चीज़ों के बारे में बताएगा। एक पैकेट मेलोडी की कीमत तुम क्या जानो राहुल बाबू, और दूसरा झालमुड़ी में मिर्ची होती है ये तो पता था, लेकिन मेलोडी टॉफी में भी मिर्ची होती है ये बात आज पता चली। जो कि आज के पीरियड में हमारे इंडिया में काफी ट्रेंड चल रहा है गोदी मीडिया के बारे में। वैसे अगर ऊपर से देखा जाए तो 7 रुपए के इजाफे से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। उदाहरण के तौर पर दिल्ली में बाइक चलाने वाला महीने में औसतन 30 लीटर पेट्रोल खर्च करता है। दाम बढ़ने से पहले पेट्रोल की कीमत 94 रुपए 77 पैसे थी। इस हिसाब से उनका महीने का खर्च 2843 रुपए बैठता है। आज से दिल्ली में पेट्रोल 102 रुपए 12 पैसे मिल रहा है, यानी महीने में उन्हें अब 3063 रुपए खर्च करने हैं, यानी हर महीने 221 रुपए ज्यादा खर्च करने हैं। तो क्या ये सच में गोदी मीडिया बन चुका है या ये सिर्फ राजनीतिक एजेंडा है? आज की इस वीडियो में हम प्रॉपर फैक्ट, प्रॉपर डाटा और हर एक एग्जांपल के साथ लोगों का हर एक डाउट क्लियर करने वाले हैं। सो प्लीज वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें और लास्ट तक वीडियो में बने रहें। देखिए, मीडिया के तो कई प्रकार होते हैं, लेकिन हम मोस्टली ये जानते हैं हमारे डिजिटल मीडिया के बारे में, क्योंकि अखबारों का जो न्यूज रहता है वो तो सही प्रकार से पब्लिश किया जाता है, लेकिन जो हमारा टीवी का जो न्यूज है उसे मनगढ़ंत कहानी, यूजलेस टॉपिक के साथ उसे चलाया जाता है। देखिए, एक तरफ नरेंद्र मोदी एक के बाद एक बड़ी डील करते जा रहे हैं, सबको दिख रहा है, और इन डील से दुनिया भर में नरेंद्र मोदी के नए भारत की धमक दिख रही है। दूसरी तरफ इंडी वालों में खलबली का आलम यह है कि भाई उनका एक ही फोकस है, मोदी को रोकना कैसे, क्योंकि इसे मैनिपुलेशन कहते हैं और इस चीज का उपयोग वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं। जो कि गोदी मीडिया कहने वाले लोगों का ये कहना है कि ये जो टीवी न्यूज मीडिया है वो कभी सरकार के खिलाफ उसके हर एक प्रोजेक्ट के बारे में सही ढंग से डिटेलिंग और सही ढंग से आवाज नहीं उठाती है। वो सिर्फ सरकार के तलवे चाटने जैसा काम कर रही है और सिर्फ उलफजुल चीजों को खींच कर नैरेटिव को इस प्रकार से फैला रहे हैं कि लोगों को सही प्रकार से नॉलेज तो मिल नहीं पा रहा है। बस ये है कि एक टीआरपी के चक्कर में चाहे कुछ भी टॉपिक हो, ये लोग अपनी बातों में अड़े रहेंगे। स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स, जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं और उसी को 10 प्रकार से मैनिपुलेट कर करके वो लोगों को 24 घंटे बस दिखाते रहेंगे। आखिर इससे होगा क्या, आप ही बताइए। और इन्हीं सब वजहों के चक्कर में आज के पीरियड में हमारे जो इंडिया के लोग हैं वो टीवी में ज़्यादा न्यूज़ देखना तो पसंद नहीं करते हैं। एट द एंड देखूं तो मैं खुद भी टीवी में तो न्यूज़ नहीं देखता, क्योंकि जब भी अगर खोलूं तो उलफजुल चीज़ों के बारे में ज़्यादा बताएंगे। आप सोचिए क्या हालात हो गए कि ट्रंप जो है उसको समझ में नहीं आ रहा क्या करना, और जब ऐसा राष्ट्रपति होता है ना तो ऐसे ही रायता फैलता है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देश की अर्थव्यवस्था को पकड़े बैठे हैं, और पकड़े नहीं बैठे हैं, संभाल के नहीं बैठे हैं, रॉकेट बनाए बैठे हैं, महंगाई को कंट्रोल में रखा है, तो दुनिया को हैरानी होती है कि यार भारत कैसे कर रहा है, हमसे नहीं हो रहा।
अगर मुझे नॉलेज गेन करना हो तो मैं तो पेपर न्यूज़पेपर को पढ़ के अपना नॉलेज गेन कंप्लीट कर लेता हूँ, लेकिन ये जो टीवी वाले हैं तो वो सिर्फ तो टीआरपी के पीछे ही भागते रहते हैं। तो इनके चैनल में मैं देख के भी क्या करूं। मैं भी जस्ट अपने कंटेंट के लिए देख रहा था, न्यूज़ मीडिया के बारे में देख रहा हूं तो उल फजूल कंटेंट बता रहे हैं। कभी इस प्रकार से बताएंगे तो कभी उस प्रकार से बताएंगे। अरे मुझे नॉलेज चाहिए, ना कि ये इन लोगों की कंट्रोवर्सी, जो कि अगर हम देख रहे हैं कि ये लोग तो सही ढंग से कंटेंट तो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ कभी टीचर के पास चले जाएंगे ट्रेंड के लिए, तो कभी किसी के बारे में 10 प्रकार की बातें बोल देंगे। इन्हीं सब चक्करों के वजह से ये लोग मीम की तरह वर्क करते हैं। लोग मजे के लिए इनके चैनल को देखते हैं, ना सही जानकारी प्राप्त करने के लिए नहीं। अगर टाइम पास नहीं हो रहा है, चलो ना न्यूज़ मीडिया लगा दो, ये चैनल को लगा दो, वो चैनल को लगा दो, टाइम पास तो हमारा होगा ही। ऐसा थॉट्स आने लगा है हमारे इंडिया के लोगों के में। अब क्यों ना हो, इसी चक्कर में ये है टीआरपी के चक्कर में इस प्रकार से भागेंगे। ब्रेकिंग न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़। अरे भाई क्या ब्रेकिंग न्यूज़ है? कुछ तो तुम ढंग से बता नहीं रहे हो, तो कहाँ का ब्रेकिंग न्यूज़ आ गया, ये बताओगे? और इस वक्त हमारे साथ काशी का लाडला, हीराबा का लाडला। मेरा पहला सवाल होगा ये कि क्या ये चुनाव महज एक फॉर्मेलिटी है? हौले हौले हो जाएगा प्यार, अब की बार 400 पार। किसी ने लिखा दिल का भंवर करे पुकार, अब की बार 400 पार। प्रधानमंत्री जी, क्या आप सिर्फ 24 की तैयारी करके बैठे या 29 की भी करके बैठे? सर देखिए, ये कितनी बड़ी बात है कि चुनाव समाप्त नहीं हुआ और हम आपके अगले टर्म की बात कर रहे हैं। तो सर रफ्तार यही रहेगी तो फिर 29 में फिर 450 पार की बात होगी कि भाई आपके नाम पे ही जीत के आना है। वोट तो सिर्फ मोदी जी को जा रहा है क्योंकि मोदी जी की गारंटी है। और फिर ये भी लिख दिया कि चटनी के बिना ढोकला बेकार, अब की बार फिर से मोदी सरकार। बट सोचने वाली एक चीज है, जो चीज को नॉलेज के पर्पस से बनाया गया था उसे लोग अपने टाइम पास के पर्पस से क्यों देख रहे हैं? इन सभी कंटेंट के वजह से क्या? मैं एक चीज को सोच रहा था कि जो जितने भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, क्या इन्हें नहीं पता कि जो ये कंटेंट बना रहे हैं इसके कारण इनकी बातों को मीम के तौर पे यूज़ किया जाएगा, इनकी बातों को उतना महत्व नहीं दिया जाएगा। बस कंट्रोवर्सी जो ये कर रहे हैं, इन्हीं को लोग क्या पसंद करेंगे? इन्हें भी पता है कि ये जो कंटेंट बना रहे हैं ये सही ढंग से उतना अच्छे से ग्रो नहीं करेगा, लोग इसका मजाक उड़ाएंगे। इन्हें भी पता है कि बस कंट्रोवर्सी खेलने से इनके जेब में पैसा आएगा। इन्हें पता है कि ये क्या बनाते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते। ये सिर्फ अपनी बातों को मैनिपुलेट करके बस टाइम पास और टीआरपी बस गेन करना चाहते हैं, क्योंकि इसी से इन्हें जेब में पैसा आएगा, जिसके कारण से यह है कि ये अपना घर चला पाएंगे। लोगों के पास सही नॉलेज आए या ना आए, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये सब चीज़ को ये लोग करें तो करें क्यों ना, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा कमाई पॉलिटिकल फंडिंग और एड से आता है। और इसमें से भी ज़्यादा मोस्टली जो अर्निंग रहती है वो गवर्नमेंट स्कीमों को प्रमोट करवाने, उन्हें बताने के लिए रहता है। और इस एड में जो मोस्टली फंडिंग आती है वो पॉलिटिकल स्कीमों के बारे में ज़्यादा आती है, जो कि गवर्नमेंट स्कीम लाती है 10 प्रकार की। उस स्कीम में जितना बजट नहीं रहता उससे ज़्यादा तो ये लोग दिखाने में बजट वेस्ट कर देते हैं। अब अगर हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड को देखें तो क्वेंट, एनडीटीवी जो कि अडानी का है, न्यूज़ 18 मुकेश अंबानी का है। अब ये सरकार के खिलाफ जाए तो जाए कैसे? इनका तो पुराना संबंध है। ये सरकार के बारे में अगर बुराइयां करेंगे तो इनको फंडिंग कहां से आएगी और इनको प्रोजेक्ट कहां से मिलेंगे? अब आपने शायद सुना ही होगा एक कहावत के बारे में, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब इसमें लाठी इनकी है, भैंस आप हैं। अब आपके मन में थॉट आ रहा होगा ये सब चीज़ जो गोदी मीडिया है वो बीजेपी के ज़माने से है। नहीं भाई, इससे पहले भी थी। 2008 के समय में यूपीए गवर्नमेंट जब थी तो 3 जर्नलिस्ट को पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। क्यों? क्योंकि इन्हें 2009 के इलेक्शन में तो मैनिपुलेट भी करवाना है ना लोगों को। अब हेल्प करेगा तो करेगा कौन? न्यूज़ मीडिया और कौन? और बीजेपी गवर्नमेंट अगर किसी न्यूज़ चैनल को अवार्ड दे दे तो बवाल मच जाएगा। और जो कि ये एनडीटीवी है, जिसकी 25 वर्ष की जो सालगिरह थी, उसे राष्ट्रपति भवन में क्यों सेलिब्रेट किया गया? इस समय तो ये अडानी के पास भी नहीं था एनडीटीवी, लेकिन नहीं, इसे राष्ट्रपति भवन में इसे सेलिब्रेट किया गया। क्यों? क्योंकि टीआरपी बढ़ानी है, अपने बातों में लोगों को मैनिपुलेट करना है। और ये जो गोदी मीडिया का जो शब्द है ये रवीश कुमार ने दिया है। सर, इसमें तो आपका कमेंट जरूर बनता है, आपके कमेंट का जरूर वेट रहेगा इन शब्दों में। रवीश सर, अब तक तो आपकी जो गोदी मीडिया थी वो फ्री थी, इंडिपेंडेंट थी। अब बीजेपी की सरकार जब आ गई है तो बिक गई। इससे पहले भी बिकी हुई थी सर। और भी डीपली बताता हूँ, लोग प्रेस फ्रीडम इंडेक्स दिखा रहे हैं, चार्ट दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि न्यूज़ जो मीडिया चैनल है वो तो बिक गई है। अरे बिक पहले से ही गई है, इसे बता कोई नहीं रहा है। ये जो 2014 का जो चोचला है, जो आप समझ रहे हैं कि ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, अरे पहले से ही बिका हुआ है। आपको हिस्ट्री से लेके अभी तक का हर एक डाटा के साथ आपको बताता हूँ। हमारी जो न्यूज़ मीडिया चैनल है वो कभी इंडिपेंडेंट तो थी ही नहीं, पहले से ही बिकी हुई थी, अभी भी बिकी हुई है। क्या टेंशन है?
स्टार्टिंग में हमारा इंडिया ब्रिटिशर्स रूल के अंदर में फंसा हुआ था। इस पीरियड में सबसे पहली बार हमारे इंडिया के अंदर में अखबार 29 जनवरी 1780 में पब्लिश किया गया था। बट ये ब्रिटिशर्स के काले कारनामों के बारे में पूरे दुनिया को बताते थे। हालांकि ब्रिटिशर्स भी काफी गुस्सा रहते थे इनके कारनामों के वजह से। इनके ऊपर कई बार FIR भी दर्ज हो गई थी। और इसके बाद हमारे इंडिया में फ्रीडम फाइटर्स न्यूज़पेपर के बहाने से अपनी बात लोगों तक पहुंचाते थे, जो कि हमारे जो लीडर्स हैं वो न्यूज़पेपर के थ्रू ही अपनी बातों को रख पाते थे, अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा पाते थे। और ये ब्रिटिशर्स को काफी पहले से समझ आ गई थी, अगर किसी भी नैरेटिव्स को कंट्रोल करना है तो सबसे पहले हमें न्यूज़पेपर पे कंट्रोल करना तो बनता ही है। और इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1878 के पीरियड में एक प्रेस एक्ट लाया, जिसमें यह है कि हिंदी लैंग्वेज में छापने वाली हर एक न्यूज़पेपर पे अगर कोई भी एक सेडिशियस चार्जेस लग जाएं तो उसे बैन कर दिया जाता था। जो कि फ्रीडम फाइटर्स के खुद के न्यूज़पेपर हुआ करते थे, लाइक गांधी जी जिनके 4 न्यूज़पेपर चला करते थे, नेहरू जी जिनकी नेशनल हेराल्ड जो कि आज के पीरियड में भी चल रही है। और जब देश आजाद भी हो गया बट दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो को सरकार अपने ही कंट्रोल में रख ली और इसका यूज नेहरूइज्म सोशलिज्म के ऊपर फुल नैरेटिव फैलाने पे किया गया। पढ़े लिखे लोग इस बातों को तो समझ जाते थे। 1948 के पीरियड में लोग टेलीविजन में मूवी देखना काफी पसंद करते थे और साथ ही अगर थिएटर में लगे तो क्या ही बात है। इसीलिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने फिल्म डिवीजन इंडिया स्टार्ट किया, जिसमें यह है कि ये अपने प्रोपेगेंडा अपने नैरेटिव्स को फैलाने के लिए इसका उपयोग किया करते थे और खासकर डॉक्यूमेंट्री टाइप की मूवी को ज्यादा बनवाते थे, जिससे लोग इनकी बातों में ज्यादा रिलेट कर पाए। स्टार्टिंग से ही टेलीविजन और रेडियो को अपने कंट्रोल में रख के इंडियन गवर्नमेंट अपनी बातों को मैनिपुलेट करती थी, अपनी बातों को मैनिपुलेट करके गुमराह करती थी इंडिया के लोगों को, जिसके कारण से यह है कि इनकी सत्ता लगातार बरकरार रहती थी। आपने शायद तो कहावत सुना ही होगा, जो दिखता है वही बिकता है। और यहाँ तक ही नहीं, प्रिंट मीडिया के मोस्टली न्यूज़पेपर को गवर्नमेंट खुद ओन करती थी और जो कि प्राइवेट कंपनी थी वो गवर्नमेंट के हिसाब से ही काम करती थी, क्योंकि उन्हें पैसा ऐड से ही आएगा। और ऐड कहाँ से आएगा? गवर्नमेंट के साइड से, क्योंकि इस समय हमारे इंडिया के अंदर में इंडस्ट्रियलाइजेशन उतना भी हाई फाई लेवल पे नहीं था। मोस्टली जो इंडस्ट्री है वो गवर्नमेंट कंट्रोल ओन रहती थी। अगर प्रमोशन चाहिए, अपना पैसा चाहिए, तो जो प्राइवेट संस्था थी वो गवर्नमेंट की बात मानती थी। ये तो रहा गवर्नमेंट कंट्रोल। लेकिन दिक्कत तब आई जब 1975 के पीरियड में इंदिरा गांधी ने हमारे देश के अंदर में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया राष्ट्रपति की हेल्प से। हालांकि ये डिसीजन तो इंदिरा गांधी का था। 25 जून 1975 को इमरजेंसी तो डिक्लेयर कर दिया गया, लेकिन मार सबसे ज्यादा न्यूज़पेपर ने खाई। और 26 जून को एक बिल पास हुआ, मिलिशियस आर्टिकल, जो कि गवर्नमेंट के बारे में कोई भी अगर छापे तो उसे डायरेक्ट जेल में डाल दिया जाता था। न्यूज़पेपर वालों को 200 से ज्यादा जर्नलिस्ट को जेल में डाल दिया गया। 2 दिन तक हमारे इंडिया के अंदर में न्यूज़पेपर छपा ही नहीं। न्यूज़पेपर है उसे गवर्नमेंट के हिसाब से छापना पड़ेगा। पब्लिश करना है तो प्रेस एडवाइजर से पहले कंसल्ट करना पड़ेगा, इसके बाद ही आप पब्लिश कर सकते हैं। ऐसा नियम था हमारे इंडिया के अंदर में। मतलब आप ये जान लो कि इस पीरियड में ये भी होता था। जो कि आप कहते हैं ना, वो भी क्या दिन थे भाई, ये दिन थे। मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं वीडियो भी नहीं बना पाता अगर इस समय में रहता। देखिए डिफरेंस कुछ ज्यादा बदला नहीं है। पहले भी ये कंट्रोल में रहती थी गवर्नमेंट के, अभी भी है। मैं बस अपनी बातों को इस प्रकार से रख रहा हूँ। जो आप सोचते हैं कि 2014 के बाद ये सब चीज हो रहा है, इससे पहले भी होता था हमारे इंडिया के अंदर में, वो भी हाई लेवल पे। चलो वो अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। हम सुन रहे हैं गोदी मीडिया के बारे में। इसका मेन प्रोनाउंसिएशन अगर देखें तो रवीश कुमार जी ने तो किया था, लेकिन चर्चा का विषय तब बना जब हमारे जो न्यूज़ मीडिया चैनल है वो सरकार की आलोचना ना करके विपक्ष की ज़्यादा करते हैं। जो मेन में सेंट्रल में बैठी सरकार है उसके बारे में तो कुछ बोलने से पहले इनकी फट के चार हो जाती है। जो कि आलोचना करना है तो दोनों की करो, एक की क्यों कर रहे हो। और इनके समर्थन का ये भी कहना है कि ये सिर्फ राजनीतिक टकराव है, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। क्यों ना समझे कहने की बातें। आप अगर एक पर्टिकुलर चीज को अच्छे से प्रमोट करोगे और दूसरे तरफ को एकदम डाउन बैक में लेके जाओगे, लोगों को फर्क दिख जाता है। बस कई लोग इसे समझ नहीं पाते और इन्हीं सब टकरावों के वजह से एक पक्ष का कहना ये है कि जो हमारी न्यूज मीडिया है वो बिकी हुई है और दूसरे पक्ष का ये कहना है कि वो राजनीतिक एजेंडा है। तो फिर सच्चाई है तो है क्या? हमने स्टार्टिंग से ही जाना कि जो हमारा डेमोक्रेसी का ये चौथा पिलर है, इसका काम है लोगों को सच बताना, सच के ऊपर आवाज उठाना, सच लोगों तक पहुंचाना। लेकिन ये अपनी काम को तो सही ढंग से कर नहीं रही है, जो कि हमें दिख भी रहा है। तब तो सवाल करना स्वाभाविक सी बात हो जाता है हमारे इंडिया के अंदर में। और अगर आप देखोगे कि न्यूज जो मीडिया चैनल है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात करती है हमारे इंडिया के अंदर में, ऐसा नहीं है। अमेरिका, ब्रिटेन में काफी सारे आरोप लगे हैं, कई सारे देश हैं जो कि पक्षपात करते हैं। और ये जो मैंने आपको सिस्टम बताया कि कैसे न्यूज मीडिया लोगों को मैनिपुलेट करती है, अपनी बातें रखती है, कहाँ से पैसा कमाती है, ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी न्यूज मीडिया है उन पे वेरी करता है।
ये तो रहा इनके आरोपों के बारे में, लेकिन इनकी हरकत कुछ ऐसे रहेगी तो ये लोग तो गाली खाएंगे ही ना। आज के पीरियड में न्यूज़ मीडिया सिर्फ टीआरपी के पीछे भागती है, ब्रेकिंग न्यूज़ करके लोगों को मैनिपुलेट कर रही है। अरे गाली खाओगे ही, सही ढंग से ज्ञान नहीं दोगे तो। ये मेरी एक फ्रस्ट्रेशन है जो कि मैं आपको बयां कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हमारे इंडिया के लोगों के पास सही ढंग से नॉलेज ना हो। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे देश के लोग हर एक चीज़ के बारे में अवेयर रहें। स्कैम्स होते हैं, नीट स्कैम हो रहा है, एसएससी स्कैम हो रहा है, लेकिन इनके बारे में बात नहीं करना। इन्हें बात करना है यूट्यूब के जो टीचर रहते हैं उनके बारे में कि ये तो सही ढंग से पढ़ा नहीं पाते, दूसरे दिन आते हैं, बेइज्जती जब हो जाता है, सॉरी हमने तो गलत कह दिया था। ऐसा हो रहा है हमारे इंडिया के अंदर में, जो कि आपको सही ढंग से बताऊं तो कंट्रोवर्सी का गेम है। कंट्रोवर्सी रहेगा तो न्यूज़ चैनल रहेगा, अगर कंट्रोवर्सी ना रहे तो न्यूज़ चैनल ना रहेगा। ऐसा है हमारे इंडिया के अंदर में और पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर में। इसी कारण से यह है कि एक ही बात को ये लोग 10 प्रकार से खींच के आपको डिलीवर करते हैं। अगर आपको सही ढंग से नॉलेज वाला वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। धन्यवाद।